अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स मैंने पिछले क्लास में आपको वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा पढ़ाया था डीबीएमएस में। तो आज मेरा टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल। ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये ईएफ कोड ने दिया है आईबीएम में। इट इज गिवन बाय ईएफ कोड इन आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी एक है, तो उसमें दिया है इसने रिलेशनल डेटा मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस। इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस। ये क्या होता है? रिलेशंस हुआ टेबल्स। जैसे आपके पास टेबल है, मतलब टेबल्स में रोज और कॉलम्स होंगे, और जब हम रोज और कॉलम्स, दीज आर द रोज हियर and these are columns here, they will form the table, a type of a table, this table is called as the relation. इसको रिलेशन भी कहते हैं, इसको टेबल भी कहते हैं, बट दीज रिलेशंस आर बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स हैं। तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये रिलेशंस पे बेस्ड है, डिपेंड है। लेकिन ये रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस आर एक्चुअली टेबल्स, and tables are made up of rows and columns. These are the rows here, these are rows, and these ones vertically these are called as columns. Okay, जो ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये दिया है बेटा किसने? ईएफ कोड ने, और इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस, इट इज बेस्ड ऑन वी कैन से टेबल्स। ओके, नाउ हम यहाँ पे रिलेशंस आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। और एक स्टेप लिखेंगे, रिलेशंस आर बेस्ड इन, मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा, relations are based in या relations are arranged in rows and columns। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, rows and columns। rows are known as tuples। मैं अभी दिखाऊंगा फिर से। rows are known as tuples, and या एग्जाम में कभी कभी आता है, what are tuples? Tuples are the rows in a table, tuples are the rows in a relation, and columns are known as attributes। मेरे को, मैं फिर से बेटा दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल पे बनाऊंगा, और इसमें हम कॉलम्स रखेंगे, इसमें हम रोज भी रखेंगे। दिस इज द रो, दिस इज द रो, एंड दिस इज द रो, दीज आर द रोज, एंड दिस इज द column here, these are the columns here, I can write here columns। ना मैंने आपको बताया, इस टेबल को क्या बताएंगे दूसरा नाम? दिस इज द टेबल। इस
टेबल का दूसरा नाम क्या है, आप बता सकते हो? इस टेबल का नाम दूसरा है रिलेशन। इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, इसको रिलेशन भी कह सकते हैं। डीबीएमएस में इसको रिलेशन कहते हैं बेटा। हाँ, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और इस रो को क्या कहेंगे दूसरा नाम? Relations are arranged in rows and columns. We can say tables are arranged in rows and columns. Rows are known as tuples. इसका दूसरा नाम है, रो को टपल भी बताते हैं, टपल्स। तो रो का दूसरा नाम है बेटा डीबीएमएस में टपल, ठीक है। नाउ कॉलम्स का एंड कॉलम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स का दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट्स। आ गया आपको समझ में? ये ईएफ कोड ने बताया रिलेशनल डेटा मॉडल में। ओके, ना ये आपको समझ में आ गया इतना। इट इज गिवन बाय ईएफ कोड इन आईबीएम। इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस, टेबल्स। रिलेशंस आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज आर नोन एज टपल्स व्हाइल एज कॉलम्स आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। ये आपको समझ में आ गया। नाउ इसने, इस ईएफ कोड ने क्या कर दिया, इसने थ्री प्रॉपर्टीज बता दिए, इसने इसके थ्री प्रिंसिपल्स बता दिए इसमें। तो I will explain these three properties which was given by the EF code in IBM in relational data model. तो वो तीन प्रॉपर्टीज क्या थी वो मैं दिखाऊंगा बेटा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा, इंशाल्लाह को समझाने की कोशिश करूंगा। द थ्री प्रॉपर्टीज, एक्चुअली मेरा टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। द थ्री प्रॉपर्टीज या द थ्री प्रिंसिपल्स, इसको प्रिंसिपल भी कहेंगे, गिवन बाय EF code in, yeah, EF code are as follows। क्या है वो? पहली प्रॉपर्टी है, in any given column of the table all items should be of same kind। फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं लिखूंगा बेटा, in any given column of the table, in any given column of the table, in any given column of the table, in any given column of the table all items should be of same kind, should be of same kind। so मतलब क्या है? इन एनी गिवन कॉलम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कॉलम मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे कॉलम, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, एस नंबर, यहाँ पे नेम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, इसमें यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे। इन एनी गिवन कॉलम, ये सीरियल नंबर कॉलम है, यहाँ पे नीचे की ओर। तो इस सीरियल नंबर में क्या, इस सीरियल नंबर कॉलम में क्या आना चाहिए? सीरियल नंबर ही मतलब यहाँ पे 01 आना चाहिए, 02 आना चाहिए, 03 इस तरीके से नीचे आना चाहिए। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल। नेम में क्या आना चाहिए? नेम में नाम ही आना चाहिए, नेम, आसिफ, आरिफ, इनशा, बासित, इस तरीके से मतलब यहाँ पे नाम ही आना। क्लास में 12th 11th 9th 12th 11th, मतलब इस तरीके से क्लास में क्लास ही आना चाहिए। अगर आप नेम में डालोगे यहाँ पे 11th, क्या ये सही है? मैं सीरियल नंबर में डालूंगा यहाँ पे आसिफ, क्या सीरियल नंबर में आसिफ हम लिख सकते हैं? क्या हम क्लास में हम लिख सकते हैं? क्लास कॉलम में यहाँ पे खाली क्लास होना चाहिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे आरिफ, आरिफ लिखूंगा। क्या क्लास आरिफ है? इन एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल ऑल आइटम्स शुड बी ऑफ सेम काइंड, मतलब यहाँ पे 01 02 03 04 इस तरीके से सेम काइंड होना चाहिए। यहाँ पे नेम आरिफ, बासित, ओके, आरिफ, बासित और भी मतलब यहाँ पे है तो नाम है वो हम इसमें
ऐड कर सकते हैं। नाउ इसने पहली प्रॉपर्टी क्या बता दी, इन एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल ऑल आइटम्स शुड बी ऑफ सेम काइंड, ऑल आइटम्स शुड बी ऑफ सेम काइंड। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि पहली प्रॉपर्टी, पहला प्रिंसिपल इसने बताया कि जो भी कॉलम है आपका, ऑल आइटम्स शुड बी ऑफ सेम काइंड। ओके, नाउ दूसरा इसने क्या बताया, ऑल रोज इन ए रिलेशन शुड बी डिस्टिंक्ट, ऑल rows in a relation should be distinct. All rows in a relation should be distinct means unique, should be distinct. Okay, all rows in relation मतलब यहाँ पे रो है, ये रो एक है 1, मैं यहाँ पे लिखूंगा बासित, क्लास लिखेंगे 12th, सेक्शन लिखेंगे ए। अब यहाँ पे जो रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 1 जो है ये बासित है, 12th है, ए है। अगर ये रोल नंबर किसी और को इसी सेक्शन में मिल जाएगा, क्या मतलब इसमें डुप्लीकेसी हो जाएगी। मतलब अगर हम कहेंगे बेटा क्लास 12th सेक्शन ए में चले जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे बेटा रोल नंबर 1 स्टैंड अप, तो अगर 2 होंगे रोल नंबर, एक रोल नंबर 1 2 लड़कों को मिला होगा तो कितने उठेंगे, वहाँ पे तो 2 उठेंगे ना, वहाँ पे डुप्लीकेसी होगी। नहीं, हम बता रहे हैं ऑल रोज इन ए रिलेशन, ऑल रोज इन ए टेबल शुड बी यूनिक, मतलब यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। मतलब सीरियल नंबर 1 जो है वो बासित को मिला है, वो बासित को रोल नंबर मिला है, और 12th अब ये दोबारा नहीं है आना चाहिए, मतलब किसी ये जो रोल नंबर 1 है किसी और को नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे कि मतलब ये जो रो है, ये पूरा ये रो है, पूरा ये जो इन्फॉर्मेशन बासित की रोल नंबर 1 बासित 12th है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए इसमें। ऑल रोज इन ए रिलेशन शुड बी यूनिक, शुड बी डिस्टिंक्ट। नाउ दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ a relational data model given by AF code. Now third property, the ordering of the rows. The ordering of the rows is immaterial. इमेटीरियल का काम क्या मतलब है, मतलब ऑर्डरिंग ऑफ द रोज। आपने यहाँ पे डेटाबेस में आप रजिस्टर में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 इस तरीके से आप लिखते हो, लेकिन यहाँ पे जो हम DBMS डेटाबेस में टेबल बनाते हैं और इसमें कोई भी एंट्री हम करते हैं, कोई लड़का पीछे आया, मतलब बाद में आया कोई लड़का, फॉर एग्जांपल आज हमने मतलब कंप्लीट एडमिशन किया हुआ है, आज हम एडमिशन कर रहे हैं किसी और लड़के को, उसको हम रोल नंबर फॉर एग्जांपल 3 दे रहे हैं, और इसके नीचे रोल नंबर 3 वहाँ पे किसी को मिला नहीं था, रोल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, वो पहले ही आया हुआ है, तो टेबल में अब क्या बात है, हम इसको रोल नंबर 3 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज इज इमेटीरियल, ये यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है ये द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज। तो यहाँ पे हम देखो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर 2 ही पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल आसिफ लिखेंगे 12th है, अब मैं लिखूंगा रोल नंबर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे बासित अब लिखूंगा 12th सेक्शन बी फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन ए, तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने यहाँ पे रोल नंबर 2 पहले लिखा, रोल नंबर 1 लिखा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आप रोल नंबर 2 लिखो या रोल नंबर 1 लिखो, इस डेटाबेस में द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज, यहाँ पे ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखता है, यही इसका माने, द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज इज immaterial in relational data model. So these are the 3 properties given by F code in relational data model. Okay, now इसके बाद बेटा कॉर्डिनलिटी क्या होता है, इसी में रिलेशनल डेटा मॉडल में ही व्हाट इज द कॉर्डिनलिटी। देखो यहाँ पे कितने रोज है बेटा, यहाँ पे कितने रोज है, 1 2 3 रोज है। द नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन, द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन है, यहाँ पे कहेंगे टपल्स, रोज को टपल भी कहते हैं ना, मैं कहूँगा सिंपली द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल डिटरमाइन द कॉर्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, कॉर्डिनलिटी ऑफ द टेबल, इसको कहेंगे, इसको लिखेंगे हम द नंबर ऑफ, मतलब इसमें कितने रोज है, दैट इज द कॉर्डिनलिटी।
that will determine the cardinality of the table। तो इसमें कितने रोज हैं? 3। अगर किसी टेबल में 4 होंगे तो इसकी कॉर्डिनेलिटी 4 है। अगर किसी टेबल में 5 रोज है तो उसको हम कहेंगे 5, मतलब 5 रोज है, 5 रिकॉर्ड्स है, तो उसको हम कहेंगे इसकी कॉर्डिनेलिटी 5 है। तो हम कहेंगे बेटा द नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन, द नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन डिटरमाइन द कॉर्डिनेलिटी ऑफ द रिलेशन। कभी कभी एग्जाम में आता है तो आप पूरा ध्यान दे दो बेटा। द नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन डिटरमाइन द coordinality of a relation। तो मैं लिखूंगा the number of rows in a relation determine the cardinality of a relation। For example, a table having 3 rows, a table having 4 rows, इसमें और एक रो बढ़ाएंगे या 3 ही पे काम करो। A table having 3 rows will have cardinality 3। A table या a relation, टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन। A table having 3 rows, रोज का दूसरा नाम क्या है? tuple। 3 rows will have cardinality 3। तो ये आपको समझ में, इसकी कॉर्डिनेलिटी क्या है? 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है बेटा। नाउ इसके बाद बेटा ये आपको समझ में आया, द नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन डिटरमाइन द कॉर्डिनेलिटी ऑफ रिलेशन। अ टेबल हैविंग 3 रोज विल हैव कॉर्डिनेलिटी 3। अगर वो अ टेबल हैविंग 6 रोज, उसकी कॉर्डिनेलिटी कितनी है? 6। ओके बेटा। ना इसके बाद है बेटा डिग्री क्या होती है इसी में रिलेशनल डेटा मॉडल में। व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। अभी तक आपने गिना था रोज 3 थे, तो इसकी कॉर्डिनेलिटी 3 थी ना। यहाँ पे जिस टेबल में किसी टेबल में कितने कॉलम हैं तो बेटा उसकी डिग्री उतनी होती है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 4, इसकी डिग्री 4 है। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ए रिलेशन। तो मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट इसको बताते हैं, कॉलम को बताते हैं ना। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए रिलेशन रिलेशन का दूसरा नाम है टेबल बेटा। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ए रिलेशन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ए रिलेशन। आपने देखा a relation, a table having 4 columns will have degree 4। इसको मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, a table having, टेबल का दूसरा मैं रिलेशन मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ रिलेशन हैविंग 4 एट्रीब्यूट्स या 4 कॉलम्स। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या है? कॉलम। या कॉलम का दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट। A column having 4 columns, a table having 4 columns will have degree 4। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा अभी आज रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर दे देंगे कल या परसों इंशाल्लाह, तो हम कीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।